उसके घर नहीं जाएगा नहीं। हाँ, और ये तो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आजा चलो स्पर्श, ये कॉलर सही कर लो। स्पर्श को भुला के और फिर मैं लेके जा रही हूँ। अभी आप लोग को पता चल जाएगा, अभी मैं बोलूँगी ना तो ये समझ जाएगा मुझे कहाँ लेके जा रही है। तो ये जाना नहीं चाहता है कि ले ली हूँ मैं। आ जाओ। और दी का नीचे का ना इजी रखा हुआ है, वो देना है। आओ दी आओ। ये बंद करो। तो यहाँ पे हम लोग खड़े थे छत पे और यहाँ से थोड़ा सा रिकॉर्ड करी जहाँ पे हम लोग बैठते हैं नीचे। देखिए अभी मैं मैट वगैरह यहाँ पे डाली हुई हूँ। थोड़ी देर बैठे थे लेकिन फिर मैं सोची ना कि स्पर्श को मैं छत पे लेके जाती हूँ। और ब्लैंकेट में अभी डाल रखी हूँ धूप में, क्योंकि कभी कभी मैं क्या करती हूँ ना, धूप लगा देती हूँ ब्लैंकेट्स वगैरह में, तो ठीक लगता है ओढ़ने। ये बेल बजा के जाओगे तो श्रेयांश निकल जाएगा। श्रेयांश का बेल नहीं बजता है, उन्होंने सेल निकाल दिया उसमें से। स्पर्श ना श्रेयांश के घर का बेल, उसके घर नहीं जाएगा बट उसका बेल जरूर बजाता है। और कहाँ गए थे? छत पे हम काफ़ी देर तक थे, कम से कम थे आधे घंटे। और अब नीचे आ गए, जा रही हूँ खाना बनाने, 1:30 बज चुका है। आजा, आओ पानी दूँ आपको, इसको प्यास लग गई थी। अब फ्रूट्स वगैरह जा रही हूँ, दाल रख देती हूँ। दाल रख दी हूँ मैं बनने के लिए, दाल बन रहा है। उससे पहले हम खा लेते हैं अभी फ्रूट्स। तो मैं अपने लिए गुआवा और स्पर्श के लिए एप्पल। स्पर्श ना गुआवा नहीं खाता है तो ये मैं लेके जा रही हूँ। कपड़े यहाँ पे बकेट में रखी हूँ, जा रही हूँ उसको पहले डालने के लिए। तो यहाँ पे अचानक से ना हवा चलने लगी। अभी मैं छत पे थी, इतनी तेज़ धूप लग रही थी कि वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मौसम ने एकदम, धूप इतना ज़्यादा था, ऐसा लगा था गर्मी हो रही है। और जब जैसे नीचे आई हूँ, कपड़े डालने गई हूँ, हवा चलने लगी है। बट अभी धूप है, स्पर्श बाहर ही बैठा हुआ है। और उसके बाद मैं फ्रूट्स वगैरह खाऊँगी, तब तक चावल दाल भी बनने में टाइम लगेगा। आधा घंटा का तो कम से कम लग ही जाता है। तो कपड़े मेरे ही और स्पर्श के थे, इनके कोई कपड़े ऐसे थे नहीं जो मुझे मशीन में वॉश करने थे। तो यहाँ पे फ्रूट्स मैं अभी कट करने लगी हूँ। और आजकल फ्रूट्स मेरे ना डाइट में ऐड करना पड़ा है मुझे, क्योंकि मैं भी आप लोगों से बता दूँ कि मतलब ना मुझे थोड़ा सा ब्लड की कमी हो गई है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है। तो वो भी आगे बता दूँगी, बट इतना मैं बता दे रही हूँ कि हाँ, ब्लड मेरी बॉडी में कम है। और 1 मंथ 2 मंथ तो ऐसे हो गया ना कि मुझे स्किप करना पड़ा था फ्रूट्स वगैरह। घर गई थी तो मैं अपने खुद पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, ऐसा हो गया। तो बस अभी डॉक्टर से भी मैं चेकअप वगैरह करा रही हूँ। एंड यहाँ पे स्पर्श भी बैठा हुआ था। और मेरे पता है क्या होता है, सर्दियों में अगर मैं फ्रूट्स खाऊँ ना, खाना तो पड़ ही रहा है लेकिन एक डर भी है मेरे मन में, क्योंकि मैं सर्दियों में फ्रूट्स खाती हूँ ना, तुरंत के तुरंत मेरा गला एकदम ख़राब सा होने लगता है। और फिर गला ख़राब होगा, फिर फीवर, ऐसे मेरे साथ होने लगता है। बट डर से ये डांटते भी है ना, तो इसी की वजह से मुझे खाना भी पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं आज गुआवा लेके आई हूँ, क्योंकि गुआवा एप्पल सब कुछ पड़ा हुआ है। बट मैं सबसे पहले ना, गुआवा ख़राब हो जाता है, पकने सा हो जाता है, फिर उसके बाद ये फिर ख़राब हो जाएगा तो फेंकना पड़ेगा। तो इसलिए मैं पहले इसको लेके आई। बादल सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ठंडा ज़्यादा, मतलब ठंड ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि उधर से धूप चली गई है, पूरा क्लाउडी हो गया है। हल्की हल्की सी धूप का वो आ रहा है। बाकी इधर का आप मौसम देखिए कैसे हो गया, एकदम अचानक से धूप गई और ठंडा शुरू हो गया।
गुआवा खाने के बाद और ज़्यादा ठंड लगती है। फर्स्ट कुछ नहीं खाता फ्रूट्स में, बस इसको एप्पल चाहिए, बनाना चाहिए। बहुत सर्दियों में हम बनाना लेके आते नहीं हैं, क्या लेके आए फिर तबीयत खराब करना। और अभी मैं आ गई हूँ रूम में बाहर, इतनी मुझे ठंड लगी कि पूछो नहीं। लंच भी हमने कर लिया और मैं सोची ना कि थोड़ा सा ना आराम कर लेती हूँ। वैसे मैं अभी स्वेटर नहीं डाली हूँ और थोड़ा सा मुझे खांसी भी अभी अभी आने ही लगी है। मेरे को एक डर था, वो डर समझो ना कि हो ही गया है। और आज ये मैं जब ब्लॉग एडिट कर रही हूँ तो मेरी तबीयत और भी ख़राब हो गई है। पता नहीं मैं ब्लॉग आज बना पाऊँगी, कल आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि नहीं करूँगी। तो मैं अभी जैकेट डाल ले रही हूँ क्योंकि वैसे मैं कुर्ती के नीचे मैंने इनर भी डाल रखा है और उलन कपड़ी ये कुर्ती है ना, तो ठंड भी कम ही लग रही थी, बट अब मुझे ठंड लगने लगी है। इस पर सोएगा और जस्ट इसका ट्यूशन स्टार्ट होगा, बेचारा 2 मिनट भी नहीं लेटेगा। सो तो 2 मिनट तो लेट जा, 2 मिनट बस लेटेगा, ट्यूशन इसका स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि 3 बजने वाले हैं। जस्ट हम लंच करके और आ ही रहे हैं। दिन इतना छोटा होता है ना, ये क्या बताऊँ। मम्मी का कॉल आ रहा था, मम्मी से बात कर लूँ, आज बात नहीं हुई मेरी। और मुझे पापा आ गए। अरे वाह, गिफ्ट। ये देखो स्पर्श, पापा गिफ्ट ले आए। हम लोग तो हीटर जला के यहाँ बैठे हुए हैं। स्पर्श, पापा गिफ्ट ले आए, इतना बड़ा गिफ्ट। हाँ देखो तो स्पर्श, ए स्पर्श देखिए ना, वो देखिए गिफ्ट आ गया। किसके लिए गिफ्ट है बताओ तो, किसके लिए है? पैक वैक करवा के ले आए? अच्छा ठीक ही है, फिर क्या पैक कराने जाना था? ऐसे क्या ऐसे टेप मार देना। कोई बात नहीं, हो जाएगा, वो कल कर दूंगी मैं। हाँ वो तो कल ही। स्पर्श गिफ्ट, अब स्पर्श खुश होगा कि बर्थडे में जाना है। हाँ बर्थडे है कल बेटा, चलेंगे। आद्या, किसका बर्थडे? आद्या का। आद्या का बर्थडे है ना? हाँ चलेंगे, हाँ आद्या के बर्थडे में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अभी मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप माँ बनना चाहती हैं या फिर आप ट्राई कर रही हैं, तो अगर आपकी जो पीरियड्स हैं वो मिस हो गए हैं, तो आप इवर्टिन के 1 स्टेप रैपिड प्रेगनेंसी टेस्ट किट के ज़रिए आप टेस्ट कर सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं हैं, और वो भी कुछ सेकेंड में और घर पे ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मैं आपके साथ दिखा रही हूँ इवर्टिन का 1 स्टेप रैपिड प्रेगनेंसी किट। बेसिकली इस किट के द्वारा हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं। जब भी आपके पीरियड मिस हो जाते हैं तो आपको इसके ज़रिए आप टेस्ट कर सकती हैं। इसकी पैकेजिंग आप देख सकती हैं, पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है और इसकी जो प्राइस है 70 रुपीज़ है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से इसकी पीछे बैक साइड में सारा कुछ मेंशन है। और फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आप लेना चाहती हैं तो आप लिंक के थ्रू ले सकती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यूज़ कैसे करना है इस किट को, जब आप सुबह की फर्स्ट यूरिन आपको लेना है और आप इसमें 3 ड्रॉप डालो। अंदर इसके पैकेट के अंदर आपको एक ड्रॉपर भी मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकती हैं। तो इस तरीके से आपको एक ड्रॉपर मिल जाता है और साथ में एक किट भी मिल जाता है। तो आपको सुबह का यूरिन लेना है और बस 3 ड्रॉप आपको यहाँ पे प्लेस करना है। और जब भी आप इसमें जैसे आप 3 ड्रॉप डालेंगे ना, उसके बाद यहाँ की आगे की जो प्रोसेस है वो तुरंत की तुरंत स्टार्ट हो जाएगी और आगे यहाँ पे लाइन आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको किट में लाइन बनेगा। अगर यहाँ पे इस किट में 2 लाइन बन जाता है तो आप समझिए कि पॉजिटिव है रिज़ल्ट और आप माँ बनने वाली हैं, या फिर आपके घर में एक नन्हा मुन्ना सा राजकुमार या राजकुमारी आने वाली है। और अगर 1 लाइन बनता है तो समझ जाइए कि निगेटिव है, और अगर कोई भी लाइन नहीं बनता है तो इसको आप इनवैलिड समझ सकती हैं। आपको अगेन टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप आगे दूसरी बार आप टेस्ट करके जान सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं हैं। बट आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आप टेस्ट करती है ना तो सुबह
का आप यूरेन लीजिएगा और टेस्ट करिएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड ब्लॉग की तरफ चलते हैं। आज शाम का टाइम और ये गिफ्ट लेके आए हैं अभी। आद्या का कल बर्थडे। आद्या को आप लोग पहले मिल चुके हो मेरे ब्लॉग्स में, जो हम लोग साथ में अमृतसर गए थे। मेरा गला ख़राब हो गया है। दोपहर के टाइम जब मैं दिखाई ना आप लोगों से, मैं नहीं फाड़ेगा। गुआभा इस रूम में रख दीजिए ना, फोल्डिंग पे, उसमें नहीं जाता, वो साइड में रख दीजिए। तो दिखाई थी ना आप लोग कि मैं गुआभा और एप्पल लेके बाहर बैठ के उसी टाइम खाई और अचानक से धूप चली गई, ठंडा मौसम हुआ और मेरा गला एकदम ख़राब हो गया है। आवाज़ आप लोग सुन सकते हो, मेरी आवाज़ कैसी निकल रही है। ऐसे कल रहा, इससे भी ख़राब हो गया तो फिर मैं कैसे ब्लॉगिंग करूँगी। हाँ कैश वॉश, मम्मा का गला ख़राब है, कैसे ब्लॉगिंग। ये सारा जो है ना अमरूद खाने का नतीजा है, जो मेरा गला ऐसा हो गया है। मुझे नहीं पता था कि मतलब ऐसे गला हो जाएगा। स्पर्श अपना बना रहा था होमवर्क एंड अभी टाइम हो चुका है मुझे अभी किचन में जाने का। तो मैं सोच रही हूँ आज पालक पनीर बनाने का। तो जाऊँगी ना तो एक ही बार मैं बस सारा काम करके निकलूँगी। और देना था मुझे, हाँ दे दूँगी अभी, दे देती हूँ थोड़ी देर बाद जाके। को ये है इजी। यहाँ पे इस साइड में ना इस टाइप के भी कुछ बोतल में, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई बनाया गया है या तो फैक्ट्री से डायरेक्ट मंगवाया गया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे इजी रहता है, जस्ट वैसे ही यहाँ पे ऊपर का कैप इसका दिया हुआ है। एंड ये देख सकते हो। तो जा रही हूँ मैं इसको नीचे दीदी को देने। और स्पर्श जाके गिफ्ट देख रहा है, गिफ्ट खोलने के लिए। आप वहाँ बैठो, मम्मा दे के आ रही है अभी नीचे से। ठंड बहुत ज़्यादा है। कैप क्यों नहीं लगाया बेटा? कैप लगा लो, ठंड लग जाएगी। मम्मा को देखो ठंड लग गई। लो मैं बनाने जा रही थी अभी सैंडविच। ये मलाई मैं एक कटोरी सुबह सुबह निकाल के रखी थी, फ्रेश मलाई थी। तो इसमें थोड़ा सा ना चीनी डाल के और मैं बना दी थी थोड़ा सा नारियल का बुरा डाल के मीठा वाला सैंडविच। लेकिन इस टाइम जब मैं बनाने जा रही हूँ तो ये स्पर्श खा गया है। एक्चुअली स्पर्श दोपहर में ही बोल रहा था कि मम्मा गुड़ दही दो, तो इसको ना वो दही समझा है और आके खा गया है। अब मेरे को लग रहा है ना कि इसमें से बस 2 सैंडविच बनने वाला है। चलिए जो भी बन रहा है वो मैं बना दे रही हूँ। बस 2 चम्मच इसमें मैं चीनी डाल देती हूँ। और ज़्यादा था, पूरा फुल 1 कटोरी था और मैं तब से वेट कर रही थी। तो यहाँ पे मैं मलाई में थोड़ा सा चीनी डाल के मिक्स की हूँ। उसके बाद मैं 3 मुझे बनाना है, एक इनके लिए, स्पर्श के लिए और मुझे खुद के लिए, क्योंकि भूख लग गई थी। और एक साइड में मैं ना काढ़ा खुद के लिए काढ़ा बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खांसी सा आ रहा था, गला मेरा ख़राब लग रहा था। तो इन्होंने बोला ना कि काढ़ा पी लो। वो मेरा ना अमरूद खाने की वजह से ही ना अचानक से हो गया, क्योंकि ठंडा मौसम हो चुका, उसी समय अचानक से हो गया। तो यहाँ पे मैंने सारे ब्रेड पे इसको मलाई को स्प्रेड कर दिया। उसके बाद ऊपर से एक एक ब्रेड मैं इस पर लगा दूँगी। एंड मैंने सैंडविच मेकर भी हीट कर लिया था। देन मैं उस पर रख के और इसको ग्रिल कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए इनके लिए और स्पर्श के लिए रेडी हो चुका है। एक मैं खुद के लिए एक और बना ले रही हूँ। वैसे मुझे खाने का नहीं मन हो रहा था, लेकिन ये बोले नहीं तू भी खा ले अगर भूख लगी है तो। पापा को स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा है। और स्पर्श को कैसा लग रहा है स्पर्श? अच्छा। और पापा को बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मा को बस ठीक ठाक लगेगा। बस शाम के टाइम एक एक सैंडविच खाया जा रहा है, क्योंकि भूख ज़्यादा लग गई थी। और इसके अंदर का जो चीनी होता है ना, जो डालते हैं, वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। अच्छा लगता है, टेस्टी टेस्टी। पार्टी में बुकिंग करने। हाँ, ये जा रहे हैं अभी ना पार्टी की बुकिंग करने। आद्या का बर्थडे है तो स्पर्श जल्दी जल्दी भाग रहा है। एक्चुअली ना चलो नीचे हम लोग आ जाएंगे ना, जाना नहीं है। तो स्कूटी में ना थोड़ा सा डाउट है इनको कि उसका हवा पीछे वाले व्हील में नहीं है, वही चेक करने हम लोग जा रहे हैं। स्पर्श का फेस उतर गया है कि नहीं गया मैं पार्टी में। इसको लगा ना कि पापा इसको लेके जाएंगे पार्टी में। पार्टी बोल रहे थे। अभी भैया का फ़ोन आया तो वो बोल रहे कि चलते हैं रेस्टोरेंट। बस ये सुन लिया और इनको लगा कि पार्टी में जाना है। स्पर्श क्या खा रहे हो बेटा? बिल्कुल बटर का कोई टेस्ट नहीं आ रहा है। बटर में ही वो किए होंगे सब फ्राई। और 10 रुपये का इस पर पैकेट वाला पॉपकॉर्न खरीदा के लाया है, कोई टेस्ट नहीं है। इसके ऊपर मेंशन है बटर साल्टेड, बट बटर का कोई टेस्ट नहीं आ रहा है। और ये फर्स्ट टाइम ये लेके आया है। इससे पहले हम लोग कभी ऐसे पैकेट वाला ना पॉपकॉर्न नहीं लिए थे। या तो मूवी देखने जाओ तो जो मिलता है ऐसे क्या रहता है,
तो उसके बाद मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। पालक पनीर बना रही हूँ, तो प्याज वगैरह सब कुछ भून ली हूँ। ग्राइंड कर दी थी प्याज को ना, तो जल्दी हो गया। और उसके बाद प्याज लहसुन सब कुछ करने के बाद, मसाला भूनने के बाद, फिर मैं अभी डाल दी हूँ पालक को भी मैंने स्टीम करके ना ग्राइंड कर लिया था। और आज मेरे से एडिटिंग नहीं हो रही है क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। एंड उसके बाद यहाँ पे अच्छे से उसमें पानी डाल के, क्योंकि थोड़ा सा जार में लग ही जाता है। तो इस ब्लॉग को मैं पेंट करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जाते जाते, और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।